ये जोधा सिंह भाई, ये मेरा अलौकिक नाम है। जैसे आप लिखेंगे दादियों का कई नाम होता था, तो मेरा नाम जो था, मेरा नाम का पीछे एक बड़ा रहस्य है। मेरा नाम दुर्योधन भूया था। तो मेरे को जब ध्यानी दादी पूछे तुम्हारा नाम क्या है, मैं बोला मेरा नाम दुर्योधन। बोले अरे दुर्योधन तो फाइटर है, लेकिन वो इविल फाइटर था, लेकिन तुम तो ऐसे मालूम नहीं पड़ते हो। हाँ, इसीलिए उसी दिन क्या है, गुरुवार को वो ट्रांस में गए और जाने के बाद आए और मेरे को बोले कि देखो आज से बाबा बोला तुम्हारा नाम जोधा सिंह, तुम सुयोद्धा हो, विकारों से युद्ध करने वाले, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम जोधा सिंह रहा। तो मैंने बोला ये जोधा सिंह तो हमारा सिंह फिंग तो हमारा उड़ीसा में होते नहीं, ये कैसे दादी बोलते हैं कि हमारा नाम जो है ना जोधा सिंह होगा। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, वैसे वरदान बन गया तो मेरा नाम जोधा सिंह भाई। तो मेरा एक नाम जो है ना ये अलौकिक नाम है, और इस नाम से मैं सब बुलाते हैं जोधा सिंह भाई बोल के। लेकिन मेरा जो डॉक्यूमेंट नाम है दुर्योधन भूया। तो ये जब से मैं ज्ञान में आया तो कोई भी चीज मैंने मन में कोई ज्ञान में संदेह नहीं था। सबसे पहले बाबा का ज्ञान इतना सरल और प्रांजल था, उसको अच्छी तरह जानना चाहिए। एक चीज है बाबा का परिचय और खुद का परिचय। खुद को नहीं जानते तो खुदा को कैसे जानते हैं। इसीलिए शुरू में जो दादी ने इस प्रकार हमको जो ना ज्ञान बताए थे, जब बाबा को हम जान जाते थे और बाबा से हमारा बुद्धि लगाना है, तो सबसे पहले ये ज्ञान इतने मतलब मजेदार है। दादी बोलते थे ज्ञान जब शुरू होता है, आपको पता है हमारी जो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान है उसको दूसरा आदमी नहीं जान सकता। ऐसे ज्ञान ब्रह्मा कुमारी नॉलेज इज ओपन बुक्स, खुला किताब है, उसको सब जानते, लेकिन हर एक व्यक्ति अपना हिसाब से उसको धारण करता है। तो इसी प्रकार जो ना बाबा ने जैसे ये ज्ञान बताया, मैंने वो जीवन में कोई भी चीज, एक तो मैं फौजी आदमी था और मैं लॉजिकली कभी ऐसे सिंपली बिलीव नहीं करता था, तो इसीलिए मेरा जो जितना भी मेरा डाउट था सब बाबा ने क्लियर किया है। मैं आपको बताता हूँ उस टाइम क्या है, शुरू में हर सेंटर में जितने सेंटर होता था, हर बड़े सेंटर में जने एक एक के संदेशी रहते थे। वो संदेशी जाते थे, बाबा से संदेश ला के वो हमको सुनाते थे। तो मेरा दिल में आया ये संदेश ये जाते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो मैं हमेशा मेरा ये संकल्प आता था और मैं पीछे बढ़ता था। तो आपको पता है जो पुराना भाई बहन होंगे जानते होंगे, जो हमारा जो संगम भवन में और दो बूढ़े भाई रहते थे। एक वो दोनों जो ना स्टेशन मास्टर थे और वो अम्बाला के रहने वाले थे। वो दोनों भाई जब रिटायर करके आए तो बाबा ने बोला तुम तो रिटायर कर दिए, अभी क्या काम है, तुम यहीं रुक जाओ। बस दोनों वहीं रुक गए समर्पण होके। तो मैं जब उनका साथ मिला तो अम्बाला से आया था, यहाँ बोले आप अम्बाला से? हाँ। तो उस टाइम उनका परिवार से भी मेरा परिचय हुआ। तो उनका बड़ा लड़का जो ना उस टाइम डीएसपी थे। तो मैं उनका साथ ऐसे, वो जो घर में गए थे वो भी पीछे बैठते थे, मैं भी बैठा था। तो कुछ दिन ऐसे संदेह आने के बाद मैं जब गुरुवार को भोग जाता था, ट्रांस में जाते थे, तो मेरा दोनों हाथ ऊपर उठ जाता था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन वो भाई क्या करते थे, वो मेरा दोनों हाथ को नीचे डाउन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे मेरा दोनों हाथ जब गया तो दादी को इशारा करके जो है ना बताए, बोले छोड़ो उसको मत टच करो, उसको कोई पार्ट चलने वाला है। तो उसी दिन क्या किया, एक्चुअली मैंने ट्रांस में चला गया। तो मैं जब चला गया जाके मैंने सूक्ष्म वतन में मिला, देखा बाबा खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा। वो ऑफिशियल रूप में दोनों हाथ पीछे बांध के और खड़े हुए हैं। तो मैंने देखा तो खुशी से गया था, लेकिन जो बाबा को देखा मेरे को थोड़ा सा डर आया, जो बाबा इतने ऑफिशियल रूप में क्या है। फिर बाबा ने बोले बेटे आओ। तो जैसे मैं बाबा के पास गया तो सामने एक बड़ा पेड़ इमर्ज हुआ, जिस पेड़ का अंदर एक पेड़ में बहुत सारी फल थे और बहुत सुंदर सुंदर फल थे सब। तो बाबा ने बोले बेटे तुम अगर फल खाना है तो जाओ। तो आपको बताए छोटा बच्चा, मैं एकदम कूद के मैं गया। मैं जब वो फल मैंने पेड़ का पास गया तो देखा वहाँ बड़े बड़े सांप जो है ना वो खड़े हैं ऐसे फना करके। तो मेरे को बहुत डर लगा। मैं थोड़ा वहाँ से दौड़ के आया और वो बाबा का गोद, बाबा को पकड़ के वहाँ मुंह छुपा लिया। मैं बोला बाबा ये तो बहुत बड़े बड़े सांप है। तो बाबा ने मेरे को बताया, बोले देख पता है ये सांप क्या है, ये पेड़ क्या है? तो बाबा ने बताया देखो ये जितना पेड़ है ये सब दिव्य गुण है। तुम्हारी जो
डिवाइन वर्च्यू जो हमारे जिससे कहते हैं, सहनशीलता, नम्रता, हर्षित मुखता, परोपकारिता, ये सब चीज जो हर्षित मुख है, ये सारी जो दिव्य गुण है, ये सब ये फल है। और इस फल को खाने के लिए तुम जब गए, ये जो सांप दिखाई पड़ा है, ये तुम्हारी विकार है, मनोविकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब है। तो इसीलिए फल खाने के लिए, इन पर विजय पाने के लिए इनको तुम जीतना है। तो इनको जीतने के लिए तुमको राजयोग करना पड़ेगा। तो बाबा ने सारी चीज बताने के बाद मेरे को बताया, बेटे इसमें जो लॉस्ट ऑफ टाइम, लॉस्ट ऑफ मनी एंड लॉस्ट ऑफ एनर्जी होता है, इसमें कुछ नहीं है। ट्रांस में आने के लिए कोई काम नहीं। क्यों ऐसे संकल्प करते हो? तुम जाओ, अभी पढ़ाई में तुम दिल लगाओ, इसमें कभी भी दोबारा ऐसे नहीं सोचना कि तुमको ट्रांस में जाना है। तो मैंने वापस आया, तो उस दिन से मेरा दिल से ये हट गया कि एक्चुअली ट्रांस में कोई नहीं, हमको पढ़ाई में मन लगाना है। तो इसी प्रकार का जो भी चीज होता था। और एक बात बताता हूँ आपको, उस टाइम क्या होता था, जब संदेशियां जाते थे, वो उधर से आने के बाद एक फल पकड़ते थे और वो ऐसे दिखाते थे। तो उस टाइम क्या होता था, ना कोने से कोई भी एक भाई जाता था, एक बहन जाता था, वो जाने के बाद वो फल तक उसको संदेश ही देता था। तो मेरा संकल्प चला, ये क्या है? क्या ये पहले दिन से एक दिन पहले बता देते हैं कि तुम आ जाना, तुम आ जाना, मेरा नंबर क्यों नहीं आता है? तो मैं ऐसे बैठा था। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे कोई रस्सी पकड़ के मेरा गला में खींचता है, तो इसी माफी की मैंने बीच में लास्ट में बैठा था और ऐसे खींच के वहां चला गया और मेरे को वो एक सेव एप्पल दिए। तो मैंने उस दिन देखा कि एक्चुअली ये भी सही बात है, जो कि हम सोचते थे ये किसी को देते हैं, लेकिन जो इसी प्रकार इसमें एक रहस्य है, वो भी हमने देखा। तो मैंने देखा कि गॉड इज ट्रूथ, और जो भी हमारे ज्ञान चलाते हैं, बहने बताते हैं, सब चीज में सच्चाई है। तो इसीलिए वो भी हमारे दिल से आया, मैंने चला गया, ये एक मैंने मैं उसको निश्चिंत हो गया। तीसरी बात क्या है कि बाबा कहते हैं कि मुरली में बाबा कहते थे, बच्चे अगर एक बहन पढ़ा, एक कन्या समझा रहा है और वहाँ कोई VIP IAS अफसर आया हुआ है और आने के बाद वो उसको समझा नहीं सकता है, उस टाइम बाबा उसका अंदर घुसकर, उसका अंदर आकर उसको समझा देता है। तो मैं बोला ये सच बात है, बाबा क्या समझा देते हैं? मैं ऐसे सोचा था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा किसी टेम्पररी ड्यूटी में बड़ौदा गया। बड़ौदा में मैं जब गया तो वहाँ जाने के बाद क्या, वहाँ मैं जो कमांडेंट था, मैंने मुखर्जी बोल के मैं उनको ज्ञान समझाया। मैं बोला सर मैं ऐसे आपका यहाँ टेम्पररी ड्यूटी आया, मैं 2 मास रहूँगा और मेरे को थोड़ा आश्रम में जाने के लिए आप परमिशन देंगे तो अच्छा है। तो फिर हमारे वहाँ एक भाई थे, वो वहाँ प्रोडक्शन इंजीनियर थे, वो भी आके हमारे लिए बताया उनको। तो मुखर्जी साहब बोले ठीक है, हम इसको तो राशन मनी नहीं दे सकते, अगर वो आपका पास खाना खाता है तो खा सकता है। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसे ज्ञान सुनाते हो, आज हमारे यहाँ बड़ौदा में शिवरात्रि को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ 10,000 से ज्यादा लोग होते हैं, बड़े बड़े साधु संत आते हैं। तो मेरे को बोले कि आप यहाँ भाषण कर सकते हो? मैं बोला क्यों नहीं सर। बोले तुमको 5 मिनट देते हैं, तुम वहाँ भाषण करो। तो मैं देखा वहाँ सब भाषण करते हैं, साधु संत बैठे हैं, बहुत हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं जब जाके वहाँ को बाबा को याद करके मैंने स्पीच शुरू किया, भाषण, तो 45 मिनट्स तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और बहुत भाषण करके जब मैं आया तो हमारा कर्नल साहब मेरा सिर में ऐसे कान में हाथ लगा के बोलते अरे तू तो बहुत ज्ञानी आदमी हो। हाँ, तो वहाँ मेरा कंपनी कमांडर थे, वो बोले हमारे मंदिर में तुम भाषण करो। तो इसी पर कि हम देखा, और हमें इतने पढ़ा लिखा नहीं थे, लेकिन हम देखा कई दफा, एक जगह पर मेरे को पूछे क्या नो स्पीच इज इंग्लिश, मैं व्हाई नॉट, समझे ना। तो हम सब काम कर लेते थे, लेकिन ये एक अनुभव हो गया, बाबा हमारा सब कुछ कर सकता है, बशर्ते तो हमारा ये होना चाहिए, बाबा आई एम ए इंस्ट्रूमेंट, यू यूज मी व्हाट एवर यू लाइक। तो आपको इंस्ट्रूमेंट मान करके जब आप समर्पण करोगे तो यू कैन डू ऑल एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये हमारा लाइफ में बहुत बड़ा अनुभव रहा, और हम सब हमेशा सुखी हुआ, खुशी हुआ। हम देखते हैं, लेकिन हम किसी का लाइफ को अपना साथ कंपेयर नहीं करते। मैं जो हूँ जैसा हूँ, आई एम यूनिक हूँ। हाँ, मेरे जैसे कोई दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। ओम शांति।